हाय गाइस, TBSE यानी कि त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 2021 रिजल्ट के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नाम है TBSE, त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। वाओ, नाम बहुत बढ़िया है। गाइस, मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपके रिजल्ट के दिन आप लोग क्या करते हैं? ऑब्वियसली आप लोग पेरेंट्स के साथ बैठ के, घर पे गार्जियन के साथ बैठ के आप ये डिसाइड करते हो कि आपका नेक्स्ट क्या करने वाले हो आपके लाइफ में। आप क्या अचीवमेंट करना चाहते हो, किस लाइन पे जाना चाहते हो, राइट? तो त्रिपुरा के इस बार माध्यमिक एंड जो 12 के जो रिजल्ट है वो ऐसे कंडीशन में आके खड़ा हुआ कि स्टूडेंट को रिजल्ट के दिन पेरेंट्स के साथ, गार्जियन के साथ जो बातें करना चाहिए था वो ऐसा कंडीशन नहीं हुआ। स्टूडेंट को सड़क पे उतरना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा। क्यों? वही तो बात करने जा रहे हैं, सब्र करो। गाइस, एक एड आया था ना जहाँ पे कुछ बोलते हैं कि क्या चल रहा है, तो वो बोलता है कि इंडिया में तो फॉग चल रहा है। तो यही दुनिया में अभी क्या चल रहा है? अभी दुनिया में कोरोना चल रहा है, राइट? तो कोरोना की कंडीशन में लोगों की ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत ही ख़राब हो चुका है। स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद हो चुका है। जहाँ पे स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, कहीं पे जॉब के लिए, कहीं पे कुछ लाइन पे जाना चाहते, तो हर जगह में कुछ बंद, एग्ज़ाम लेट पे हो रहा है। तो स्टूडेंट के लाइफ ऑलरेडी लेट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सरकार को थोड़ा बहुत स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए कि ये एक कंडीशन चल रहा है, तो स्टूडेंट को थोड़ा बहुत स्टूडेंट के बारे में सोचना चाहिए। इस साल CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के जो माध्यमिक परसेंटेज है वो 99.04 परसेंटेज है, और जो 12 का परसेंटेज है सेंट्रल बोर्ड के वो 99.84 परसेंटेज के, हाँ 84 परसेंटेज है शायद, बट दोनों ही 99 परसेंटेज पास रेट है। बट त्रिपुरा में क्या है पता नहीं, ये सच है या गलत। त्रिपुरा में मैंने देखा कि 80 परसेंटेज है, वो पास परसेंटेज जो है वो 80% है। मुझे तो नहीं लगता 80 परसेंटेज है, क्योंकि हज़ारों के तादाद में जो स्टूडेंट है वो सड़क पे उतर के आए हैं। त्रिपुरा के हर कोने से मतलब कि स्टूडेंट आंदोलन कर रहा है कि उन लोगों को पास दिया जाए, उन लोगों को कंसिडर किया जाए। तो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे ही बात आता है कि इस बार एग्ज़ाम नहीं हुआ। अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो स्टूडेंट को आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो पास के लायक है या फेल के लायक है? वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? ये एक गलत है। विदाउट एग्ज़ाम आप ये डिसाइड कभी नहीं कर सकते कि वो स्टूडेंट पास के लायक है या फेल के लायक है। मेरा एक मतलब कि एक सिस्टर है, जान पहचानी है, उसको 90% मार्क मिला है माध्यमिक में। आई डोंट नो हाउ, बट ऐसा बहुत सारे लोगों को मिला है कि 90% मार्क मिला है। ऐसे कैसे मिल सकता है? बहुत सारे स्कूल में वो असाइनमेंट सबमिट किया है, शायद 3 सब्जेक्ट के ऊपर असाइनमेंट सबमिट किया है बहुत सारे, आई थिंक सभी स्कूल में। तो गाइस, अगर 3 सब्जेक्ट के ऊपर असाइनमेंट जमा करने से आप लोगों ने ये डिक्लेयर किया था कि उस पर आधारित करके स्टूडेंट को पास दिया जाएगा, तो सभी ने असाइनमेंट जमा किया। आप लोग फेल उसको कीजिए ना जो असाइनमेंट जमा नहीं किया, तो उन लोगों को मतलब कि फेल करवा दीजिए। जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया, 3 सब्जेक्ट के ऊपर असाइनमेंट सबमिट किया, तो उन लोगों को फेल क्यों करवा रही हो? यहाँ इसके लिए ही जो स्टूडेंट है, सभी स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पे उतर रहा है। ये बहुत ख़राब है। एजुकेशन सिस्टम को पूरा बर्बाद कर चुका है, पूरा का पूरा बर्बाद कर चुका है। और ये कोरोना ने एक तरफ बर्बाद किया और यहाँ पे सरकार ने एक तरफ बर्बाद किया। यहाँ पे सरकार को भी तो ये सोचना चाहिए कि स्टूडेंट का कंडीशन क्या चल रहा है। अभी मैट्रिक जो एग्ज़ाम होता है, क्लास 10 जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ ये एक टर्निंग पॉइंट है। हर एक स्टूडेंट का ये फर्स्ट बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है क्लास 10 का, और ये पहला टर्निंग पॉइंट आता है अपने ज़िंदगी का। यहाँ पे ही वो डिसाइड करता है कि वो आर्ट्स पे जाएगा, कॉमर्स पे जाएगा, साइंस पे जाएगा। तो यहाँ पे ही अपना डिसाइड कर लेता है, और यहाँ से बहुत सारे डिप्लोमा के लिए जाता है, तो अपना लाइफ यहाँ से ही टर्निंग पॉइंट लेता है। तो उस कंडीशन में आप अपने एक स्टूडेंट के साथ वो सब एक असाइनमेंट के थ्रू आप अपने ज़िंदगी, उसके स्टूडेंट की ज़िंदगी को आप ये मतलब कि डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो फेल है, इस साल वो फेल होगा। तो वो सब आप यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते। आई एम सो सॉरी, मेरा हिंदी बहुत ख़राब है। तो ये मेरा मानना है, यहाँ पे आप लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो स्टूडेंट फेल के लायक है। जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, जिन लोगों ने स्कूल का जो रूल है वो नहीं माना, जिन लोगों ने सरकार का जो रूल है वो नहीं माना, तो उन लोगों को फेल करवाओ,
कोई आंदोलन नहीं होगा, बट यहाँ पे जो मांगा है वो सब कुछ करने के बावजूद भी स्टूडेंट को फेल करवा दिया। क्यों? वही पूछना चाहता हूँ क्यों। और उसके लिए जब स्टूडेंट रास्ते पे उतर के आया है, आंदोलन कर रहा है, वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने यूनिफॉर्म पहन के आए हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म पहन के आया है। ये एक रूल है इंडिया में, जो जब स्टूडेंट अपना यूनिफॉर्म पहन के आता है वहाँ पे कोई भी फोर्स अपना हाथ उठा नहीं सकते, कोई भी फोर्स नहीं कर सकते उसको कि मतलब कि उस आंदोलन से छोड़ो, ये करो। वो एक स्टूडेंट आंदोलन है, ये कोई एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक स्टूडेंट आंदोलन है। स्टूडेंट अपना भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, तो वहाँ पे फोर्स लगाकर उन लोगों को फोर्सफुली हटाना वो गलत लगता है, बिल्कुल गलत लगता है। क्योंकि स्टूडेंट अपने यूनिफॉर्म के साथ है, बहुत सारे स्टूडेंट यूनिफॉर्म के साथ देखा, बहुत सारे ऐसे ही मतलब कि सिविल ड्रेस में देखा, बट फिर भी स्टूडेंट आंदोलन है, ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। तो यहाँ पे फोर्स लगा के वो सब करना मुझे सही नहीं लगता। एंड ऐसा कंडीशन मैंने न्यूज़ पे देखा है कि बहुत सारे फोर्स स्टूडेंट को मतलब कि घसीट के पूरा फेंक दे रहा है। एंड जो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को चोट लगा है, लड़की 2-3 है जो चोट लगा है, लड़का भी है, वो लोग IGM हॉस्पिटल पे भी अभी भी एडमिट है, मैंने सुना है। बट ये क्या चला है? स्टूडेंट आंदोलन में भी अगर आप लोग वैसे ही राजनीति की तरह देखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर ही देश का भविष्य होता है। तो स्टूडेंट के आंदोलन को आप लोग राजनीतिक आंदोलन पे मत बदलो, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। और गाइस मैं लास्ट पे यही बात करके ख़त्म करना चाहता हूँ, जो लड़का या जो लड़की ऑल टाइम एवरेज मार्क मिलता है, स्कूल में हो या कहीं पे एवरेज मार्क मिलता है, वो इस बार माध्यमिक दे रहा है, उसको मतलब कि 90% मार्क मिल के पास हो जाता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि उसने इस साल में बहुत मेहनत किया, तो ऑल टाइम जो एवरेज मार्क मिल के पास होता था, मतलब कि 30-40% मिल के जो पास होता था, वो इस बार 90% मिला है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? वो भी मतलब कि वो बहुत अच्छा पढ़ाई किया इस साल, वो भी कैसे डिसाइड करेंगे? इस बार तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, तो एग्ज़ाम अगर नहीं हुआ तो आप लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो उसने पढ़ाई ज़्यादा किया, उसने पढ़ाई कम किया, उसने उसको पास के लायक, वो पास के लायक है, वो पास के लायक नहीं है। तो यहाँ पे कुछ डिस्कशन करने का कुछ भी नहीं है। सबको ज़्यादातर लोग जिनने भी मतलब कि असाइनमेंट सबमिट किया है, जो लोग स्कूल के रूल और भी सरकार के रूल के आधारित पे जो मतलब कि है, वो सब अगर स्टूडेंट ने पूरा किया है तो सबको पास करवाना चाहिए। यहाँ पे मेरा यही मानना है कि सब उन लोगों को पास करवाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना के चक्कर में क्लास नहीं हुआ, बच्चे लोग बाहर नहीं गए, दैट मीन्स उन लोगों ने कहीं से भी ट्यूशन क्लासेस भी नहीं लिया, और फिर स्कूल में तो हुआ ही नहीं, तो बच्चे क्या पढ़ के एग्ज़ाम देंगे? तो एग्ज़ाम नहीं हुआ। अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उन लोगों को जो कुछ भी अगर असाइनमेंट के थ्रू अगर पास करवा रहा है तो पास करवा दो ना। यहाँ पे पास फेल इतना हार्ड क्यों करवाना? यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडर कर दो, कुछ नहीं जाता। तो अगर थोड़ा सा कंसिडर कर देता तो यहाँ पे इतना आंदोलन नहीं होता। और आंदोलन के बीच में भी जो स्टूडेंट यूनियन और जो लोग वहाँ पे थे, उन लोगों ने हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को कॉल किया, तो एजुकेशन मिनिस्टर ने ज़्यादा अच्छे तरीके से रेस्पॉन्स नहीं दिया शायद। और गाइस पता नहीं क्यों मैंने एक मीम्स देखा, जहाँ पे गूगल में जाके आप लोग अगर सर्च करते हो कि अनएजुकेटेड मिनिस्टर, तो हमारे त्रिपुरा के एजुकेशन मिनिस्टर रतनलाल नाथ का मतलब कि नाम आता है। पता नहीं क्यों ऐसा गूगल ने किया या किसी ने ऐसे मतलब कि टैग लगा के डाला, पता नहीं। बट सचमुच ये होता है, मैंने भी ट्राई करके देखा। गूगल में जाके आप वॉइस लेके सर्च करो कि अनएजुकेटेड मिनिस्टर, या आप टाइप करके सर्च करो कि अनएजुकेटेड मिनिस्टर, तो हमारे त्रिपुरा के एजुकेशन मिनिस्टर सर रतनलाल नाथ का नाम आता है। आई डोंट नो व्हाई, क्यों आता है। थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो को फुल देखने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, स्टूडेंट की लाइफ की सवाल है, आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग मतलब कि लाइक कर दिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।